आप देख रहे हैं उर्दू मिज़ाह का सबसे बड़ा आर्काइव तंज़ो मिज़ाह। उर्दू मिज़ाह के फ़रोग़ में हमारा साथ दीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि उर्दू मिज़ाह का ये ज़ख़ीरा दुनिया भर में देखा जा सके। पेश खिदमत है मोहम्मद खालिद अख्तर की शाहकार तहरीर तनकीद निगारी से तौबा। मुझे किताबों पर रिव्यू लिखने में मलका हासिल है और मैं उन्हें पढ़े बगैर ही रिव्यू लिख सकता हूँ। ये खुदा की देन है। जिस तरह बाज़ लोग शायर या पैदाइशी मुख्तसर अफसाना नवीस होते हैं, गालिबन मैं एक पैदाइशी तबसरा निगार हूँ। पिछले 2-3 साल के अरसे में मैंने अदीब साजी के सिलसिले में जो काम किया है वो आपसे पोशीदा ना होगा। मेरा रिव्यू करने का तरीका ये है। ख्याल नौ का एडिटर जो मेरा दोस्त है मुझे किताबें रिव्यू कराने के लिए भेजता है। मैं उनको इधर उधर से उलट कर किसी सफ़े को खोलकर 2-3 सतरें पढ़ता हूँ। मसलन उसने कहा चाय की प्याली पियो। बूरे खां ने कहा शुक्रिया, मैं अभी लेमन पी कर आया हूँ। और फिर किताब को बंद करके इस पर 3-4 सफ़े का रिव्यू घसीट देता हूँ। अगर किताब ज़रा अहम हुई तो मैं उसे अपने भांजे जो 8वीं जमात में तालीम पा रहा है पढ़ने के लिए दे देता हूँ और रात को सोते वक्त उससे कहता हूँ कि मुझे इसका प्लॉट सुनाए। अगर उसके पल्ले कुछ ना पड़ा हो तो समझ लेता हूँ किताब फ़िल वाकई हाई ब्रो है और अपने रिव्यू में उसे वकी व आलमाना बताता हूँ। अब तक ये तरीका बहुत कामयाब रहा था। कितना कामयाब ये आपको इस शोहरत से अंदाज़ा हो सकता है जो इस सिलसिले में मुझे हासिल है। खुद मेरे रिव्यू पर रिव्यू लिखे जा चुके हैं और मुझे अदब का होनहार तरीन नौजवान नकात तस्लीम किया जा चुका है। ख्याल नौ जो इस वक्त उर्दू अदब की आवाज़ है, अपने हर शुमारे में मेरी तस्वीर के नीचे ये छापता है, मिस्टर शदाद पश्मी उर्दू के होनहार तरीन नौजवान नकाद वगैरह वगैरह। लेकिन चंद दिनों से इसी तनकीद निगारी की बदौलत मैं एक अजीब मुसीबत में फंस गया हूँ। मुझे मालूम न था रिपोर्टिंग इतनी पुरखतर भी हो सकती है। मेरा ख्याल था कि ये सब गुलाबों की सेज है। अब इसके खतरात मुझ पर खुले हैं। सच तो ये है कि इस मुसीबत की वजह से हालात इस कदर नाजुक सूरत इख्तियार कर चुके हैं कि किताबें रिव्यू करना तो रहा एक तरफ, मैंने घर से बाहर निकलना भी तर्क कर दिया है और अब कराची छोड़कर किसी और जगह कूच करने का इरादा कर रहा हूँ। वो जगह है ना जहाँ वो क्या मिसरा है, हम ज़ुबां कोई ना हो और मैं ज़ुबां कोई ना हो वगैरह वगैरह। ठीक उसी जगह जाना चाहता हूँ। सिर्फ वो जगह मुझे रास आ सकती है। क्या कोई साहब मुझे इसका अता पता बतला सकते हैं कि वो कहाँ है? मुसीबत का आगाज़ यूँ हुआ कि ख्याल नौ के एडिटर ने मुझे एक नावल रिव्यू करने के लिए दिया। मेरा भांजा कहीं बाहर गया हुआ था और फिर मैं समझा कि नावल इतना अहम भी नहीं है, इसका मुसन्निफ़ कोई गैर मारूफ शख्स था। मैंने दरमियान से एक सफ़ा खोला और पढ़ने लगा। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। अब्दुल शकूर ने अपने कपड़े फाड़ने की कोशिश करते हुए कहा। उसके दोस्त हकीम अब्दुल अला ने उसको इससे बाज रखने की कशमकश की। कपड़े मत फाड़ो मियाँ अब्दुल शकूर। मियाँ अब्दुल अला ने कहा, ये कमीज़ जो तुम पहने हुए हो मेरी है। मैंने किताब को एक और जगह से उल्टा। यहाँ इस किस्म के नादर जौहरात जुड़े थे। अगर अब्दुल शकूर अपने तहतल शऊर को किसी तरह अपने लाशऊर में मदगम कर सकता तो उसकी नफ्सियाती उलझनों का ख़ात्मा हो जाता। उसको खुद ब खुद मुलाजमत मिल जाती और उसके दफ्तर का सुपरिटेंडेंट खुद बनफ्स नफीस मुलाजमत को तश्त पर रखे उसके पास हाजिर होता। उसके मकान के पिछले 2 माह का किराया खुद ब खुद अदा हो जाता और उसके कर्ज खा उसकी खुश तबई से मुतासिर होकर अपने पिछले कर्ज से मांगने की बजाय उसे और कर्जा देने पर इसरार करते। मगर अफसोस कि अब्दुल शकूर महज 10 जमातों तक पढ़ा था। अफसोस उसने डॉक्टर सिगमंड फ्राइड की किताब साइकोलॉजी ऑफ न्यूरोसिस नहीं पढ़ी थी। अफसोस उसने आंद्रे ज़ैद नहीं पढ़ा था। अफसोस वो बसद कोशिश जेम्स जॉयस की ओलिसिस को एक सफ़े से आगे पढ़ने में कामयाब ना हुआ था। अगर वो कम अज़ कम ओलिसिस ही आधी तक मुताले कर लेता तो उस वक्त उसकी नफ्सियाती और जिस्मानी हालत इस कदर काबिल रहम ना होती और चानान इससे यूं बेवफाई ना करती।
अब वो इस तरह महसूस कर रहा था जैसे वो पागल हो जाएगा, जैसे उसके लिए पागल हो जाने के सिवा और कोई चाराकार नहीं है। ये काफ़ी था और मैं किताब को बंद करके इस पर रिव्यू लिखने बैठ गया। 15 मिनट में मैंने रिव्यू लिख डाला, 6 सफ़े का रिव्यू। इसमें मैंने लिखा कि इस नावल में मुसन्निफ़ मोहतरम ज़ुल्फ़िकार खान ने एक बेकार तालीम याफ्ता नौजवान के जज्बात की फ्राइडियन नुक्ता नज़र से तज्ज़िया नफ्सी करने की कोशिश की है, मगर वो इसमें कामयाब नज़र नहीं आते। फिर भी उनकी इस कोशिश को नाकामयाब भी नहीं कहा जा सकता। वो ज़िंदगी की हकीकतों की हुबहू अक्कासी करते हैं, मगर उनकी रोमानियत परस्ती सबकी एक राय पर पानी फेर देती है। उनकी किरदार निगारी की तकनीक खारजी नहीं बल्कि दाखिली है, यानी वो अपने किरदारों के छुपे छिद्रे तहतो शऊर में घुसकर उनकी ज़ुबान से बोलते हैं। और जब उस शानदार और बेहद रिक्कत अंगेज़ सीन में अब्दुल शकूर, जो इस नावल का हीरो है, अपने कपड़े फाड़ कर चलाता है मैं पागल हूँ, तो हमें साफ तौर पर इसमें मुसन्निफ़ ख़ुद बोलता हुआ नज़र आता है। मोहतरम ज़ुल्फ़िकार खान में एक ऐब ये है कि वो किरदारों को बाहर से टटोलते हैं और उनके बारे में गहराई से नहीं लिखते, लेकिन उम्मीद है कि अपनी अगली किताब में वो इसके बिल्कुल बरक्स तकनीक इस्तेमाल करेंगे। उनकी पहली किताब से सबकी आंखें खुल गई हैं और अदबी दुनिया में एक हंगामा बर्पा हो गया।